गुड मॉर्निंग। एक और बुधवार और आज मैं आपके साथ हूं। 7:30 बज चुके हैं। तो आज कुछ मैंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर ली जाए। कुछ हाल में जो हो रहे हैं, जो कुछ भी घटनाक्रम है, उस पर मैंने कहा कि मनों में काफी लोग विचलित हैं, सोच रहे हैं, तरह तरह की बातें उनके मन में आती होंगी। मैंने कहा क्यों नहीं आज कुछ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर ली जाए। कॉन्फ्लिक्ट, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में मतभेद, विचारों का विरोधाभास, एक विचार एक दूसरा विचार एक, और उसके आपस के टकराव, उसी को तो कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और आजकल के जमाने में क्या देख रहे हैं कि राय, जो लोगों की राय जो होती है ना, वो बड़ी मजबूत हो गई है। शायद इस वजह से है कि हमारे इंफॉर्मेशन की जो अवेलेबिलिटी है वो कुछ ज्यादा हो गई है, हमें हर तरफ से इंफॉर्मेशन मिलती है। और फिर हमारे जो अपनी राय है उसको सपोर्ट करने वाली इंफॉर्मेशन हमको, वो जो भी सिस्टम है वो ज्यादा दिखाता है। फिर हम कहते हैं कि हमारी राय बहुत मजबूत है, बिल्कुल सही है। हम सामने वाला भी उसी तरह से अपने राय को मजबूत करता रहता है। वो उसको जो सिस्टम उसके पसंद की चीजें दिखाता रहता है। तो राय तो हो रही है मजबूत, दिल हो रहे हैं कठोर। क्योंकि जब मजबूत राय के दो लोग सामने आ जाते हैं तो फिर टकराव हो जाता है। जब टकराव हो जाता है तो फिर दिल कठोर हो जाता है। आदमी अपनी इंसानियत को भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, उसका पूरा अस्तित्व उसके विचारों में आ जाता है। और फिर वो राय कैसी भी हो, उसको डिफेंड करने के लिए लड़ने मरने को मजबूर हो जाता है। उसको लगता है कि मेरा अस्तित्व बस अब मेरे विचारों के लिए ही। खैर, रोज के रोज हम कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स, ये सारी चीजें आपके काम के एरिया में, सोसाइटी में, आपके घरों में, फैमिलीज में, पब्लिक में, हर जगह डिसएग्रीमेंट आपके साथ में। मैं आई डोंट एग्री विथ व्हाट यू से, आपके साथ मेरा मतभेद है। तो हमेशा हम ये पूछते रहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में हम ये पूछते हैं कि कौन जीता है, क्या सही है, किसकी बात सही निकली। आज मैं आपसे एक अलग सवाल पूछना चाहता हूं। मैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिस्पॉन्ड करते समय कैसा इंसान बन रहा हूं, मुझ में क्या बदलाव आए हैं, क्या मैं इंसान ज्यादा अच्छा बन रहा हूं, या कहीं मेरी इंसानियत कम होते चले जा रही है। इसको सोचिएगा। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट को रिस्पॉन्ड तो हर कोई करता है, मतभेद है उसके साथ हर कोई एक ना एक साइड ले लेता है, एक पोजीशन ले लेता है। लेकिन वो साइड लेने में और पोजीशन लेने में हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? या हम अच्छे इंसान बन रहे हैं, या फिर उस पोजीशन को लेकर के हमने अपने अंदर में ही कुछ विकार पैदा कर दिए? तो इस चीज को सोचना बहुत जरूरी है कि इन सब का असर आप पे क्या हो रहा है। क्योंकि मन जो है हमारा, जो कॉन्शियस माइंड है, ये जो कुछ भी ग्रहण करता है इमीडिएटली ओपिनियंस लेता है। जो ओपिनियन आपको सूट करते हैं वो आपको खुशी देना शुरू कर देता है, और जो आपको सूट नहीं करते उससे आपको दुख होने लगता है। ये स्थिति हम अपने आप को खुश करने के लिए, दुखी करने के लिए, एक्साइट करने के लिए, कुछ न कुछ अपने अंदर में एक एक मानसिक एक स्टिमुलस लेने के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन क्या हम बेहतर इंसान बन रहे हैं? उस कॉन्फ्लिक्ट का असर हम पे क्या हुआ? क्या हम ज्यादा संवेदनशील हुए? क्या हमने इंसानियत के लिए कुछ किया? लाखों साल से, उससे ज्यादा, मनुष्य ही कुछ 1500 16 17 लाख साल पहले आया, तो उसके बहुत पहले से
प्राणियां आ रहे हैं, तरह तरह के प्राणी आते हैं, इवॉल्व होते हैं, कुछ जीते हैं, कुछ लुप्त हो जाते हैं। मानव आया, मानव के पास में सोचने की एक शक्ति आ गई, सोचने से ज्यादा उसको एनालाइज करने की और कल्पना करने की शक्ति आ गई। तो आज हम बाकी सब प्राणियों से आगे निकल गए। लेकिन सर्वाइवल ही तो सब कुछ है। तो हमने अपने सर्वाइवल के लिए क्या किया? क्या हम अपने विचारों को लेकर के कहीं ज्यादा इंसानियत फैला रहे हैं, या हम अपने ही बर्बादी का मार्ग ढूंढ रहे हैं? क्या हम वो कब्र खोद रहे हैं जिसमें एक दिन हमें ही पड़ना है, हमें ही गिर जाना है? मानवता के हिसाब से सोचिएगा कि इन सब कॉन्फ्लिक्ट से आपके ऊपर क्या असर हो रहा है। आर यू बिकमिंग अ बेटर पर्सन? इसके बारे में विचार करना बहुत जरूरी है। देखिए, आपको दो तरह के बैटल्स होते हैं। एक, कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा बाहरी एक बैटल होता है जो आप देखते हैं। कुछ लोग आए, सामने से कुछ लोग आए, भिड़ंत हुई, या फिर विचारों की, शब्दों की, शाब्दिक मतभेद, शाब्दिक युद्ध, या फिर हकीकत में एक दूसरे को मार दिया, शारीरिक हानि पहुंचा दी। यह भी होता है, ये आउटर कॉन्फ्लिक्ट है। और एक इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो हमारे अंदर चलता है। मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं एक अच्छा इंसान बन रहा हूं? क्या मेरे मूलभूत जो एक करुणा की जो एक भावना हर हर प्राणी में होती है, छोटे बच्चे को देख करके, कितना भी कठोर आदमी होगा, उसको अपने बच्चे को तो कम से कम देख करके एक एक कोमलता उसके मन में आती है। क्या हम उसे लुप्त कर रहे हैं? क्या हम अपने अंदर के कोमलता को, या हमारी जो जो एक संवेदनशील नेचर है, उसको खत्म कर रहे हैं? तो जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बाहर का कॉन्फ्लिक्ट हमें एक्साइटमेंट देता है, हम उसे देखते हैं, हम देखते हैं फुटबॉल मैच, ये जीत रहा है, वो हार रहा है, अचानक उसने पलटी बदली, पाली बदल दिया उसने, कुछ ना कुछ जीतने का, हार को जीत में बदल दिया। हमने कहा वाह वाह वाह, क्या बात है। दूसरी कॉन्फ्लिक्ट हो गई, हम बहस में बैठे हुए हैं, किसी ने कहा ये है वो है, कोई एक जीतने लगता है, अचानक दूसरा जीतने लगता है, हम उसको देख करके मजा ले लेते हैं। ये बाहरी कॉन्फ्लिक्ट, या फिर लड़ाई, युद्ध एक्साइट करता है। इनर कॉन्फ्लिक्ट, इन सब का असर आप पे क्या हो रहा है? क्या आप रक्त पिपासु बन रहे हैं? क्या आपको ऐसी चीजें पसंद आने लगी हैं जिसमें डिस्ट्रक्शन ही आखिर में, जीरो सम गेम, लड़ो मरो कुछ भी करो, खत्म होना ही है, विध्वंस होना ही है, लोगों को दुख मिलना ही है, वेदना होनी ही है? क्या हम उस तरफ जा रहे हैं? हम क्यों, आप आप स्वयं, इन सब चीजों से आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, कभी सोचा है? सोचिएगा। क्योंकि आउटर कॉन्फ्लिक्ट तो बाहर चल रहा है, और इनर कॉन्फ्लिक्ट वो आपके अंदर चल रहा है। कहीं ना कहीं से एक दूर की आवाज आती है कि अरे नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा है। और आप कहते हैं नहीं नहीं, देखो मजा, देखो उसने कैसे उसको मार दिया, और ये कर दिया, और वो कर दिया, और वो कर दिया। कहीं हम आउटसोर्स कर देते हैं अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशंस, अपनी एंगर, हमारी फेलियर्स। फिर हीरो को देख लेते हैं, या कोई जो सामने जो युद्ध चल रहा है उसमें एक साइड ले लेते हैं कि वो मेरी तरफ से लड़ रहा है। आप वो नहीं है। आप तो अपने घर बैठे हैं, आप तो सुन रहे हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं। तो ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी ओर ध्यान दीजिए। बहुत जरूरी है कि इसकी ओर आप शांति से ध्यान दें। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि जिस तरह से एंगर, एग्रेशन, गुस्सा, ये जो है, ये कंटेजियस होता है। ये ये छूत की बीमारी है, एक से दूसरे को लग जाती है। एंगर जब स्प्रेड होता है, एक ने दूसरे पे गुस्सा दिखाया, दूसरे ने तीसरे पे दिखाया। एक बचपन में कहानी सुनी थी, हमारे पाठ्य पुस्तक में थी, इंग्लिश की थी, कि ऑन सेइंग प्लीज उसका टाइटल था। छोटा सा था,
ने कहा कि बाप गुस्सा होकर के अपनी पत्नी को उसने जोर से डांट दिया। पत्नी ने जाकर के बड़े बेटे को तमाचा मार दिए। बड़े बेटे ने जाकर के कुत्ते को लात मार दी। और कुत्ते ने जाकर के बिल्ली को भौंक भौंक के घर से बाहर हटाया। ये क्या है? जो ये गुस्सा है ये कंटेजियस है, एक से दूसरे को लगते चला जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि संवेदना भी कंटेजियस है। आपका गुस्सा जितना दूसरे को छूत की बीमारी की तरह लगता है, आपका कंपैशन, आपकी संवेदना, किसी के दर्द को समझना, वह भी छूत की बीमारी की तरह फैल सकता है और कंटेजियस है। सिर्फ यही है कि गुस्सा कर देना होता है, संवेदना रखने के लिए जिगर लगता है, पेशेंस लगता है, ज्यादा कठिन है। वो मार्ग इतना आसान नहीं है, लेकिन फैलता जरूर है। यदि आप में संवेदना जागृत हो गई तो फिर आपके आसपास के लोगों में संवेदना जागृत हो जाएगी, यह निश्चित है। और फिर से आगे 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 फैलते फैलते नफरत की जगह प्यार में बदल सकते। संवेदना जागने की जरूरत है। हम डर जाते हैं, हम बहुत जल्दी जो हमारी निष्फलता है उसको हम सोच लेते हैं कि नहीं नहीं ये हुआ नहीं, मैंने तो कोशिश की थी, ये संवेदना कुछ होता नहीं है, तो उसने देखो वो नहीं बदला। ऐसा नहीं है, आप बहुत जल्दी हार मान जाते हो। संवेदना को असर दिखाने में समय लगता है, और वो समय अपने अपने स्पीड से आता है। आप उसको माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कितने 100 घड़ा पानी भी डाल देंगे तो वो पेड़ जो है वो अपने स्पीड से ही बढ़ने वाला है। तो संवेदना की अपनी एक स्पीड है। गुस्सा बहुत जल्दी फैलता है लेकिन नुकसान करता है। संवेदना जरा धीरे धीरे फैलती है लेकिन नुकसान की भरपाई करते रहती है, शांति फैलाती रहती है, इस दुनिया को रहने लायक बना है। इसको बहुत गंभीरता से सोचिएगा। क्या आप आसान मार्ग लेना चाहते हैं या थोड़ा सा कठिन, जो हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, हमारे संसार के लिए जो शांति प्रदान करे, जो सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस को बढ़ावा दे? लड़ लेना, गाली दे देना, ठोक देना, तोड़ देना, फोड़ देना बहुत आसान है, बनाना मुश्किल है। अक्सर मैं कहता हूं कि कंस्ट्रक्शन टेक्स अ लॉन्ग टाइम। कोई भी चीज आपके पास में, ये पेन है, इसको मैं तोड़ दूंगा तो एक एक सेकंड में टूट जाएगा। बनाने में समय लगता है साहब, तो बनाने में समय लगता है। कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज डिफिकल्ट एंड पेंसटेकिंग, टाइम टेकिंग। तो क्या आप जो इजी मार्ग है वो लेना चाहते हैं या दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं? इफ यू वांट टू लीव बैक अ लेगेसी, देन you have to be patient, then you have to have compassion. संवेदना रखेंगे तो ये संसार अच्छा बनेगा। युद्ध से कोई चीज कभी भी सॉल्व नहीं होती। देख लीजिएगा, इतिहास में न जाने कितने युद्ध हो गए, प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही। परमानेंट सॉल्यूशन युद्ध से नहीं आता है। परमानेंट सॉल्यूशन, जैसा कहते हैं ना, एक क्लीशे है कि युद्ध से नहीं बुद्ध से आता है। तो देख लीजिए, सोचिएगा, संवेदना और ये जो चीजें हैं, ये आपकी एक सोच को हिट करेगी। वो हिट करेगी आपके एक नेचर को, एग्रेशन, एग्रेशन, जोश, एंगर। आपको कहीं ना कहीं एक 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 बहुत मिठास, एक मिठास मिलती है उसमें। मैंने गुस्से में ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। एग्रेशन इज नॉट स्ट्रेंथ। एग्रेशन में ताकत नहीं है। एग्रेशन कोई भी कर सकता है, कमजोर से कमजोर आदमी अपना एग्रेशन दिखा सकता है। ताकत कहाँ होती है? ताकत होती है कि जब आप अपनी इंसानियत को जागृत रखते हैं, जब आपके कितना भी आपको किसी ने उकसा दिया,
under extreme provocation, if you are managing to keep calm, if you are managing to keep yourself under control, that is strength. कितना भी आपको उकसाया जाए उसके बावजूद आप संवेदनशील और शांत रहें, ये होती है असली ताकत। असली ताकत एग्रेशन में नहीं होती। एग्रेशन करना बहुत आसान है। तो आप अपने अंदर के इनर स्ट्रेंथ को जरूर खोजिए। इनर स्ट्रेंथ है आप में। ये जो एकदम से रिएक्ट करके हम इसको मार दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा कर देते हैं, इससे हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। लेकिन वो फॉल्स है, वो नकली है। आपका इनर स्ट्रेंथ हमेशा वहां काम आता है जहां कोई नहीं जा सकता। जो कटीला रास्ता है, पथरीला रास्ता है, जिसको चढ़ने में कठिनाई है, वह है आपके संवेदना का रास्ता, वह है आपके अंडरस्टैंडिंग का रास्ता, शांति का रास्ता, दूसरों की मजबूरी को समझने का रास्ता। भी हाल ही में जो कुछ हुआ, मैंने देखा कि दो साइड थे। एक साइड दूसरे को बाद में ये भी कह रहे थे कि आपने ऐसा किया, आपको क्या घर जाके नींद आई? दुख तो उसको भी हुआ है। जरूरी नहीं है कि जो जुल्म, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है उसके ऊपर तो दुख हो ही रहा है, लेकिन जो जुल्म कर रहा है उसके ऊपर भी परिणाम होता है। आज के दिन वो आंखें बंद कर करके एक आवेश में आकर के जुल्म तो कर गया, लेकिन उसका जिंदगी भर का परिणाम वो भोगता है। उसका जमीर, उसका अंतर्मन से सोने नहीं देता। को क्या लगता है ये बहुत आसान है, एक हीरो बना दो, एक विलन बना दो। हीरो ने विलन को जाके उसको मार दिया, पीट दिया, ठोक दिया। नहीं साहब, उस विलन की उसको छुटकारा नहीं मिला है। वो पनिश हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन उसका अंतर्मन जो उसको कचोटेगा, उससे उसकी भी छुटका नहीं है। वो नहीं छूट सकता है। तो ये इजी गेम नहीं है। आपको ये समझना है कि जुल्म करने वाला भी आज नहीं तो कल अपने जमीर के हाथों कंटिन्यूस एक वेदना में जाएगा, पेन में जाएगा। जिसके ऊपर जुल्म हुआ उसको तो वेदना आपने अभी दे दी, लेकिन आप अपनी जिंदगी भर उस वेदना को लेके चलोगे। आप मिटाओगे, हटाओगे। ये पीटीएसडी क्या होता है? वियतनाम में जो बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स गए थे, वो वापस आने के बाद वो एक सिंड्रोम में चले गए, ट्रॉमा में चले गए, नॉर्मल जिंदगी नहीं बिता पाए, पागलों की तरह हो गए थे। उनको नॉर्मल अच्छे लोग मिलने से और तकलीफ होती थी। वो जाकर के वायलेंट चीजें देखते थे, कुछ देखते थे, क्योंकि वो जस्टिफाई करना चाहते थे कि जो मैंने जुल्म किया था वो ठीक था। वो कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करते रहते हैं, और वो वेदना बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। लोग कहते हैं भैया फांसी लगा दो, छुटकारा दे दो मुझे, इससे मैं जिंदा नहीं रह सकता। पीटीएसडी क्या होता है? पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम है ये। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम। और ये जो है, ये कोई भी काम या कोई युद्ध या कभी भी आपने कुछ ऐसा कुछ कर दिया जिससे दूसरे को वेदना मिली है, वो आपको ट्रॉमा देता रहता है, और वो डिस्ट्रेस क्रिएट करता है, बहुत तकलीफ देता है। तो ये उस युद्ध में हुआ। बहुत लोग उसमें से तकलीफ में गए। मैं वियतनाम गया था, साधारण फैमिली के साथ गए, तो वो एक प्रोग्राम बना देते हैं कि साहब ये आप ये देखिए, वो देखिए, वो देखिए, हनोई देखिए, साइगोन देखिए। मैंने कहा नहीं साहब, ये एक जगह जाना है। तो कहाँ जाना है? मैंने कहा मिलाई जाना है। MYLAI, ये एक नई वो एक जगह थी। वहां पे अमेरिकन लोगों ने जाकर के बच्चे, बूढ़े, औरतों के ऊपर में संहार कर दिया। इनोसेंट लोगों के ऊपर में गोलियां बरसा दी थी। और एक उन्हीं अमेरिकन लोगों में से एक फोटोग्राफर था जिसने वो छुप करके फोटोज निकाली थी, क्योंकि एक फोटोग्राफर प्रेस का चलता था। वो फोटो ने दिल दहला दिया पूरी दुनिया का। मैंने कहा मुझे महिले ही जाना है।
बोले साहब ये तो प्रोग्राम में होता ही नहीं है। मैंने कहा मुझे तो जाना है। तो एक दिन एक्स्ट्रा लेकर के दानांग से मैं नीलाई गया, मेरे बेटे के साथ गया था। पूरा हिला के रख दिया मुझे। वो जगह, वो गांव जहाँ पे मसाकर हुआ था, आज तक वहां पर वो चीख पुकार कानों में सुनाई देती है। द साइलेंट स्क्रीम्स आर स्टिल देयर। जब मुझे इतने सालों के बाद उसका अनुभव मिला, तो सोचिएगा कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया उसमें से एक सोल्जर वापस आया था। कई सालों के बाद वो आया, तो उसकी कहानी भी वहां लिखी है कि वो आया और उसने काफी दिन तक वो गया, फिर बोला मैं उसमें नहीं था, मैं उस यूनिट में था, लेकिन आया था, लेकिन मैं बाहर हेलीकॉप्टर के पास था। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, ये हुआ मुझे नहीं मालूम। शांत होकर के वहां घूमता रहा। उसको दिखाने वाला गाइड कौन था? जिसने अपने आंखों के सामने माँ बाप बूढ़े दादा दादी सबको खत्म होते देखा। छोटा बच्चा था, वो अब बड़ा हो गया है, अब वहां गाइड बन गया है। उस गाइड ने उसको बताया कि आपको यहाँ नहीं आए थे, आप यहाँ नहीं आए थे। यहाँ मेरा छोटा सा घर था, ये पूरा खत्म करके जला दिया इन्होंने, सब कुछ खत्म कर दिया। आपको ये याद नहीं है क्या? वो अमेरिकन सोल्जर जो अब रिटायर हो चुका था, बूढ़ा हो गया था, वो कहा नहीं मुझे कुछ, मैं नहीं था, मैं नहीं था, उसको डिनाई करता था। और जब वो वापिस अपने देश जाने के लिए एयरपोर्ट में गया, रो पड़ा, अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसने माफी मांगी। बोला मैं था। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो वायलेंस है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये जो हम एग्रेशन कहते हैं, ये एग्रेशन जिसके ऊपर होता है उसको भी तकलीफ देता है, जो कर रहा है उसको भी तकलीफ देता है। तो एग्रेशन क्यों? क्या हम उस मार्ग के बारे में नहीं सोच सकते हैं कि जहां संवेदना हो? हाँ, जरूरी है। बुद्ध ने भी कहा कि नीड टू किल एंड विल टू किल। शेर अगर मारना छोड़ देगा तो भूखा मर जाएगा। वो तो नीड टू किल है, लेकिन विल टू किल, किसी के ऊपर में शौक से अपने विचारों की वजह से जाके मार देना, ये वर्जित है। तो आपको डेंगू होने का डर है, मलेरिया का डर है, तो आपने मच्छर को मार दिया है, ये वर्जित नहीं है। कोई चीज यदि आपकी लाइफ थ्रेटनिंग है वो अलग बात है। लेकिन जब आप अपने सिर्फ विचारों को ओवर पावर करने के लिए दूसरों को, आप उसका इस्तेमाल करके अपने विचारों को दूसरों पे थोपते हैं, तो वो सबसे बड़ा वायलेंस है। दैट इज द वायलेंस जो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। आप अपने विचारों को पकड़े रहोगे, सही था, सही था, इसीलिए मैंने किया, ये सही था, या किसी और किसी शक्ति ने मुझे कहा था तो मैंने किया। ये सब काल्पनिक बातें हैं। आप सहारा ले रहे हो तिनके का। जुल्म करना बहुत बुरा है, और उसको जस्टिफाई करना उससे ज्यादा बुरा है। कभी कभी आपके हाथों से अगर कुछ गलतियां हो गई हैं, आपने कभी जुल्म कर दिया है, तो सबसे पहले अपने आप को उससे छुटकारा दीजिए, माफ कर दीजिए। उस समय मेरी कुछ विचार ऐसे हो गए थे, मैं कुछ आवेश में आ गया था, मेरे अपने कुछ बिलीफ्स थे, अब मैं वो नहीं रहा, मैं उससे बाहर निकल गया हूं। तो पहले स्वयं को आप क्षमा कर दें, उसके बाद जाकर के दूसरों की ओर देख करके कहिए कि अब इनसे मैं क्या क्षमा मांगूंगा, मैं अपने आप को पहले क्षमा तब करूंगा जब मैं इनके लिए कुछ करूंगा। ये जो काम होता है कि पश्चाताप की आग में जलने की बजाय कुछ विधायक काम किया जाए, कुछ अच्छे काम किया जाए, जिससे आपके जो जो भी गलती हुई है वो कवर हो जाए, ज्यादा महान है। सिर्फ पश्चाताप में रह के कोई फायदा नहीं है, वो तो फिर वो आपको पीटीएसडी हो जाएगा। वो ट्रॉमा कैसे हैंडल करना है, ये दोनों तरफ के लिए जरूरी है। मेरा तो कहना है ट्रॉमा ही ना हो। क्यों अपने अपने पॉइंट्स को लेकर के इतने ज्यादा आवेशित हो जाते हो कि भाई मैं ही सही हूं और मेरी बात ही सही है? उसके बारे में थोड़ा सत्सद बुद्धि, आपका सत्सद विवेक जो है उसका इस्तेमाल करिए। हर एक के, इंसान जो भी इंसान है उसके अंदर एक दर्द, एक डर और एक उम्मीद, ये तीनों रहती है।
दर्द होता है, हम सबको हुआ है। डर महसूस होता है, आकांक्षा क्या होगा, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ एक उम्मीद भी होती है। तो आप उम्मीद पे कंसंट्रेट करें। आप आपके दर्द जो पहले हो चुका है, उसको आप चाहिए तो धीरे धीरे उसको आप क्लोजर दीजिए। उसके साथ आप समझौता कर लीजिए कि ये दर्द मुझे हो चुका है, अब नहीं है। ये समझौता जब आप कर लेंगे तो आप फिर आज के डर पे आ जाएंगे। when you have a closure with your past, you come to the present। और आज जो आपको डर महसूस हो रहा है, आप उसके बारे में सोचिए कि वो उम्मीद जो है, वो उम्मीद वो आपके डर को खत्म कर देगी। क्योंकि बहुत आसान है डर जाना, उम्मीद में जीना कठिन होता है। तो आप कहेंगे कि मैं तो हमेशा कठिन रास्ता ही बताता हूँ, लेकिन जब चॉइस हो तो रास्ते को देख लीजिएगा। अगर रास्ता आसान है लेकिन बर्बादी की ओर जा रहा है, रास्ता ठीक नहीं है, कठिन है और कुछ निर्मिति की ओर जा रहा है, डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, तो उस रास्ते को सिलेक्ट कीजिएगा। अपने अंतर मन के अंदर होने वाली जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो आपके बाहरी कॉन्फ्लिक्ट से कहीं ज्यादा है। वो अपने वैल्यूज बिलीव्स हर चीज को टेक अ हार्ड लुक, कठोर नजर से देखिए, क्या वो सही है। ये बहुत जरूरी है। इस चीज के बारे में जितना ज्यादा आप विचार करेंगे, तो आपको उसका कहीं ना कहीं उसकी शांति मिलेगी। और सवाल हर कॉन्फ्लिक्ट के आखिर में, इंसानों के कॉन्फ्लिक्ट हो या आपका किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो, विचारों का हो, देशों का हो, समाज का हो, कम्युनिटीज का हो, ये सारी कॉन्फ्लिक्ट के बाद में जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वो प्रश्न यह नहीं है कि कौन जीता। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या इंसानियत जीती? डिड ह्यूमैनिटी विन? इसका उत्तर खोजिएगा। फुटबॉल मैच में तो बहुत आसान है भाई, ये जीत गया ये हार गया। कॉन्फ्लिक्ट्स में सोचिएगा, क्या इंसानियत जीती? डिड ह्यूमैनिटी विन? तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पे जरूर विचार करेंगे। और हमेशा की तरह प्रशांत जी से पूछ लेता हूं। प्रशांत जी, कोई कमेंट, कुछ कुछ प्रश्न कुछ आए हैं तो बता दीजिए। नहीं सर, कोई प्रश्न नहीं। आज कोई प्रश्न नहीं है, आज कोई जी सर। कमेंट नहीं है। जी सर। चलिए, तो लोगों ने शांति से मेरी बात सुनी है, इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और अगली मुलाकात हमारी अगली बुधवार को होगी। तो जैसा कि हमेशा करता हूं, यह तारीख आपको बता दूं, 29, 29 तारीख को हम मिलेंगे 7:30 बजे। तो आज का सेशन यही समाप्त करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि न केवल आप अपने अंदर के जो भी चीजों हैं उसको क्लोजर दे देंगे, अपने दर्द के साथ में समझौता कर लेंगे, अपितु आने वाले दिन उम्मीद से आगे जाए। धन्यवाद।